गाइस व्हाट्स अप, आई एम दीपांशु गोयल एंड यू आर वाचिंग सिंचन की दुकान। गाइस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ आज सिंचन की स्पिन ऑफ सीरीज का वॉल्यूम फर्स्ट, जिसका नाम है एलियन वर्सेस सिनोसुके। और इसमें टोटल 13 एपिसोड्स है। मैं आपको सभी एपिसोड्स दिखाने वाला हूँ, बट उसके लिए आपको मेरा छोटा सा काम करना होगा। आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक बहुत बड़ा फ्रीज होल दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ कैप्सूल्स होते हैं जिसमें सिंचन और उसकी फैमिली मिची, योशिरिन और 2 अननोन कैरेक्टर्स सो रहे होते हैं। सबसे पहले सिंचन उठ जाता है और वह अपने मॉम डैड को भी उठा देता है। इसके बाद सभी कैरेक्टर्स उठ जाते हैं। इतने ही वहाँ पड़ोस वाली आंटी आती है और बोलती है, फाइनली तुम उठ ही गए। फिर हिरोशी उस आंटी से बोलता है, क्या चल रहा है यहाँ पर और हम कहाँ पर हैं? फिर एक स्ट्रेंजर छींकते हुए बोलता है, इन कपड़ों में हमें ठंड लग जाएगी। इतने ही उसके सिर पर एक पैंट गिर जाती है और वह बहुत डर जाता है। फिर आंटी बोलती है, तुम भी ना, ये तो बस तुम्हारी पैंट है। फिर सिंचन ऊपर देखता है, वहाँ सभी के कपड़े लटके होते हैं और वह अचानक से नीचे गिर जाते हैं। फिर मिक्सी बोलती है, चलो हमें अपने कपड़े पहन लेने चाहिए। फिर सिंचन बोलता है, हाँ, बेहतर होगा कि आप अपने पिलपिले पेट को जल्दी से ढक लें। ये सुनकर मिक्सी सिंचन के सिर पर एक जोरदार फटका मारती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी ने अपने कपड़े पहन लिए हैं। इतने ही वहाँ पर एक अजीब सी चीज जमीन से ऊपर आती है, जिसे सिंचन छूता है और बोलता है, ये तो बिल्कुल मोम के पेट जैसा है। फिर मिक्सी बोलती है, तुम चुप रहो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिंचन रूम के बाहर जा रहा होता है। फिर मिक्सी बोलती है, सिंचन तुम बाहर मत जाओ, तुम खो जाओगे। बट सिंचन मिक्सी की बात को नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। और सिंचन बोलता है, मेरी बिल्कुल सही उम्र है एडवेंचर करने के लिए। इतने ही हिरोशी और एक स्ट्रेंजर भी बाहर आ जाते हैं और वह स्ट्रेंजर बोलता है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, यह बिल्कुल बेकार आइडिया है। इतने ही सभी बाहर आ जाते हैं और हिरोशी बोलता है, हमें आगे चलकर चेक करना चाहिए, यहाँ रहने से कुछ नहीं होगा। फिर एक स्ट्रेंजर बोलता है, मैं नहीं जाना चाहता, मैं यही रहना चाहता हूँ। हमें नहीं पता कि आगे कौन है, यह बहुत डरावना है। फिर सिंचन बोलता है, इन तुम लोगों का चेहरा इससे ज्यादा डरावना है। फिर मिक्सी एक स्ट्रेंजर को देखकर बोलती है, मैंने तुम्हें पहले भी कभी देखा है। फिर हिरोशी बोलता है, मिक्सी उसे घूरना बंद करो। फिर वहाँ उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक मिस्टीरियस सा रोबोट उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। बट सिंचन बोलता है, ये तो बहुत कूल है। फिर हिरोशी बोलता है, सिंचन ये बिल्कुल भी कूल नहीं है, भागो यहाँ से। फिर सभी अपने रूम में वापस आ जाते हैं और एक स्ट्रेंजर गेट पर लगे बटन्स को दबाने की कोशिश करता है, बट फिर भी मिस्टीरियस रोबोट उस रूम के अंदर आ जाता है और सभी को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर हमें सिंचन दिखाया जाता है, जो कि पाइप पर लटककर ऊपर सीलिंग पर पहुंच गया है, और वह मिस्टीरियस रोबोट भी सिंचन को पकड़ने के लिए ऊपर सीलिंग पर पहुंच गया है। बट सिंचन अपना बुरी मूव का यूज करके उससे बच जाता है। फिर हमें वो स्ट्रेंजर दिखाया जाता है, जो गेट के सभी बटन्स को फिर से दबा देता है, जिससे गेट खुल जाता है और सभी रूम के बाहर भाग जाते हैं। और मिक्सी गेट पर खड़े होकर सिंचन और हिरोशी को बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी बाहर आओ। फिर हिरोशी सिंचन से बोलता है, सिंचन तुम कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये सुनकर सिंचन ऊपर से जंप कर देता है और हिरोशी उसे कैच कर लेता है, और नोहारा फैमिली उस रूम से बाहर भाग जाते हैं, और वो मिस्टीरियस रोबोट भी उनका पीछा करते हुए उस रूम से बाहर चला जाता है। फिर हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नोहारा फैमिली उस मिस्टीरियस रोबोट से बचने के लिए भाग रही होती है, और सिंचन बोलता है, डैड वो अभी भी हमारे पीछे ही है। इतना सुनकर नोहारा फैमिली पाइप्स के बीच में छिप जाती है और वो मिस्टीरियस रोबोट आगे निकल जाता है और वह सभी बच जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, सिंचन और उसकी फैमिली एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है और मिक्सी बोलती है, ये कौन सी जगह है? फिर हिरोशी बोलता है, मुझसे मत पूछो। इतने ही उनके पीछे का गेट ओपन हो जाता है और वे सभी उस रूम के अंदर चले जाते हैं।
उस रूम में एक बहुत बड़ी ग्लास की विंडो होती है जिससे वे सभी देख पाते हैं कि वो सभी स्पेस में हैं। ये देखकर वे सभी बहुत डर जाते हैं और शिनचैन बोलता है आखिरकार हम स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। इतने ही उनके पीछे एक लेडी आ जाती है और वह बोलती है सरप्राइज, जिसे सुनकर वे सभी चौंक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। फिर शिनचैन बोलता है आप बहुत सुंदर हैं, आप कौन हैं? फिर लेडी बोलती है मैं भी आपके जैसी ही हूँ। फिर मिक्सी बोलती है हमारी जैसी मतलब? फिर वह लेडी बताती है मैं भी अभी अभी फ्रीज कैप्सूल से बाहर आई हूँ, बट आपसे थोड़ी सी देर पहले। फिर शिनचैन बोलता है हे मेरा नाम शिनचैन नोहारा है और मैं 5 साल का हूँ। फिर वो लेडी बोलती है नहीं तुम नहीं हो, तुम 105 साल के हो। यह सुनकर शिनचैन बहुत डर जाता है। वो लेडी बताती है इस स्पेसशिप को अर्थ को छोड़े कम से कम 100 साल हो गए हैं। यह सुनकर वे सभी बहुत डर जाते हैं। फिर हिरोशी बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है? इतने ही उन सभी को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वे सभी उसको देखने ही जाने वाले होते हैं, बट इतने ही एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए। मैं जानता हूँ आपको एपिसोड कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है, बट आपको ये सारे सस्पेंस सेकंड एपिसोड में क्लियर हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए नए नए एपिसोड समय पर लाने के लिए।